तो चले भाई, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। और आपके लिए कि हमारा जो कोर्स चल रहा है CIT का, उसका जो कोर पार्ट है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट थे लेकिन जो बैकबोन ऑफ द कोर्स है वो है हमारा MS Excel। और आज इंशाल्लाह उसका हम क्या कर रहे हैं, बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्सेल होता क्या है, एक्सेल को कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, एक्सेल के से हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, एक्सेल किस किस प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है, ये सारी बातें आज की क्लास में हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। और आज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से एक्सेल का जो इंटरफेस होता है किस तरह से सिमिलर है। अब तक हम जो पढ़ के आए हैं, वर्ड पढ़ के आए हैं, पावर पॉइंट पढ़ के आए हैं, क्या चीज उसमें डिफरेंट है, किस तरीके से हमने उसको चीजों को लेके चलना है। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सेल की। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल को बनाने वाला कौन है। कौन है भाई एक्सेल को, किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने, वेरी राइट। तो MS Excel, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसकी जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। और ये किस चीज का हिस्सा है, किसका पार्ट है? लाइक MS वर्ड किसका पार्ट था? MS ऑफिस का। MS पावर पॉइंट किसका पार्ट है? MS ऑफिस का। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो MS Excel है वो भी पार्ट किसका है? MS ऑफिस का। ठीक है, एक अहम पार्ट है। बात करें किसकी, बात करते हैं MS वर्ड की। MS वर्ड में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई MS वर्ड में? डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। वन लाइनर कहें भाई, डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत सारी चीज डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अच्छा, पावर पॉइंट में क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, वेरी राइट। ठीक है, इसी तरह से एक्सेल में क्या किया जाता है? वन लाइनर एक्सेल में डेटा मैनेजमेंट की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? डेटा को मैनेज किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है, डेटा को विजुअलाइज किया जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारे के सारे काम किए जाते हैं कहां पर? एक्सेल पर किए जाते हैं। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया। एक्सेल है क्या? अब डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर हम गूगल के पास जाएं, गूगल हमें बताता है एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। लाइक बात करें MS वर्ड क्या था? MS वर्ड हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट था जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पावर पॉइंट क्या था? एक प्रेजेंटेशन वाला प्रोग्राम था। इसी तरह से एक्सेल हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? देखिए, वो डॉक्यूमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि रोज एंड कॉलम से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? रोज एंड कॉलम से मिलकर बनता है। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। तो एक्सेल हमारे पास एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ यूज किया जाता है भाई? इसको प्रोफेशनल यूज कर रहे होते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आप इसको पर्सनली भी यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी इस्तेमाल कर रही होती हैं। लाइक अगर कहीं पर आप क्या करने जाते हैं, ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, तो होगा क्या? वो ये नहीं पूछेंगे भाई MS वर्ड बताओ कितना अच्छे चलाने आते हैं, पावर पॉइंट कितना अच्छे चलाने आते हैं। उनको पता है बेसिक टूल्स है, कोई भी चला लेगा। लेकिन एक्सेल आपको कितना अच्छे चलाने आता है, एक्सेल की स्किल डिपेंड करेगी यार आपको वहां पर काम मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो एक्सेल बहुत पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, देखें। फर्स्ट करें, हम पुराने जमाने की बात करते हैं जब ये कंप्यूटर्स नहीं आए थे। तो फर्स्ट करें कि उस टाइम मैट्रिक क्लास के बच्चों ने पेपर दिए, और पेपर दिए 10,000 बच्चों ने। अब 10,000 बच्चों का आपने रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट कैसे बनेगा? जब उनके पेपर के नंबर टोटल हो जाएंगे, उनका ग्रेड निकलेगा, उनकी परसेंटेज से उनका ग्रेड डिफाइन होगा। अब 10,000 बच्चों का डेटा आपके पास आ गया है। फिजिक्स में इतने नंबर, मैथ में इतने नंबर, बायोलॉजी में इतने नंबर, इस्लामियात में नंबर, सारे नंबर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, पुराने जमाने की बात करें, क्या करना पड़ता? हर बच्चे के नंबर देखे, कैलकुलेट की आगे लिखे, टोटल की आगे लिखे, टोटल की आगे लिखे। 10,000 बच्चों के लिए काम करना पड़ता। तो क्या होता? ये कितने दिनों का काम है 10,000 बच्चों की टोटल करना?
काफी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। 10,000 यार एक नंबर है, कोई आम वो नहीं है। लेकिन एक्सेल कहता है टेंशन नहीं लेनी। एक्सेल कहता है कि भाई आप मुझे एक दफा बता दो टोटल कैसे करना है। 10,000 या 10 लाख भी होगा ना, मैं मिनट्स में आपको करके, सेकंड्स में आपको करके दे दूंगा। कैसे करके दूंगा? लाइक आपने एक्सेल को बताया कि भाई इस वाले सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, आपने इनको ऐड बताया, एक दफा आपने बता दिया। बताने के बाद आपने क्या करना है, जहां पर आपने फार्मूला लगाया था ना, उसके कोने पे आके डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, अभी मैं करके भी आपको बताऊंगा, तो क्या होगा, 10,000 के 10,000 या 10 लाख के 10 लाख बच्चों के ऊपर फार्मूला लग जाएगा। आपको किसी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रही? दैट्स व्हाई एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल टूल। ठीक है, ये तो मैंने बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल दिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्सेल से परफॉर्म किया जा सकता है? एक्सेल से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है कि भाई आपके पास एक कंपनी का डेटा आ रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ रहा है, ये प्रोडक्ट बिक रही है, वो प्रोडक्ट बिक रही है। ठीक है, इस सिटी में बिक रही है, इस कंट्री में बिक रही है, इतनी यूनिट यहाँ से बिक रहे हैं, और इस मैनेजर ने इतनी अपनी टीम से रेवेन्यू निकलवाया। वो सारा डेटा एक ही इंटरफेस पे आ रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डैशबोर्ड कहते हैं। किस तरह का नजर आता है? हम जाते हैं गूगल पे, जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेल डैशबोर्ड। एक्सेल डैशबोर्ड लिखते हैं। ठीक है, इमेजेस में जाते हैं, जरा देखिए नजर आ रहा है आपको। लाइक हम बात करें, कोई अच्छा सा डैशबोर्ड ले लेते हैं, लाइक ये वाला चले ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो इसकी ओपन कर लेते हैं, तस्वीर इसकी है नहीं, और यहां से हम एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा मूव कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, भाई हम यहां से ऑफ करते हैं इसको। यहां पे क्या आ रहा है आपके पास, रीजन आ रहे हैं, एशिया में कितनी बिक्री हुई, ठीक है, यूके में, यूएसए में कौन कौन सा आया था, कौन कौन से स्टोर है, सारे फिल्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो रीजन में से एशिया को भी सिलेक्ट कर लें, एशिया का डेटा गायब हो जाएगा। आप चाहे तो कोई और को भी सिलेक्ट कर दें, एयर आपको 2019 का चाहिए 20 हटा दें, तो फिल्टर होते हैं। तो होगा क्या, बहुत सारे आपके पास शीट 1 शीट 2 बहुत सारी शीटें आ रही होंगी, उस शीट को आपने डैशबोर्ड के साथ लगाया हुआ है। तो आप देखिए सारा डेटा आ रहा है, भाई 2019 का रेवेन्यू कितना है, 2020 का रेवेन्यू आ रहा है, फिर ग्राफ वाइज आ रहा है कि भाई मंथली वाइज ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, साइड में कम प्राप्ति हो रहा है। फिर यहाँ पर देखें भाई कौन कौन से मैनेजर्स थे, टॉप 3 सेल रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे हमारे पास, इसने ज्यादा सेल की, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर बाकी सारे मैनेजर्स के रेवेन्यू आ रहे हैं। समझा? यहाँ पे देखिए रेवेन्यू आ रहा है 14% था, इससे यहाँ पर क्या हुआ, 20% कम हो गया। फिर यहाँ पे फीमेल ने इतना रेवेन्यू दिया, मेल ने इतना रेवेन्यू दिया, फिर आगे चले ट्रांजेक्शन कितनी हुई और कंट्रीज कितने में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, सारे का सारा यहाँ पर क्या आ रहा है। एक डेटा को एनालाइज करने के लिए आप इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। बस मेरी तो इतनी सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तक आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में परफॉर्म करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह डैशबोर्ड पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, इतनी बात तो बजा रही है। तो ये सारे का सारा डेटा मैनेजमेंट का, डेटा ऑर्गेनाइजिंग का, डेटा सॉर्टिंग का, ये सारे का सारा काम कहाँ किया जा रहा होता है, एक्सेल पे किया जा रहा होता है। ठीक है, मकसद समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, जैसे अब मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, जैसे वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं। ऐसे ही पावर पॉइंट की फाइल में क्या होता है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, स्लाइड। एक्सीलेंट। और एक्सेल की फाइल में क्या कहते हैं, वर्कबुक। क्या कहते हैं, वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर क्या होती है, शीट्स होती हैं। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा फिर बात करें हमारा जो वर्ड है, वर्ड की फाइल और एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट डॉक्स, TOCX, डॉट डॉक्स। पावर पॉइंट की क्या होती है, डॉट PPTX। भाई याद रखने वाली बातें हैं। अच्छा एक्सेल की क्या है, डॉट XLSX। क्या है, XLSX। ठीक है, इसको देख लेते हैं जरा हम। अगर आपको नहीं भी याद तो आप क्या करेंगे, एक्सेल की फाइल की प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, टाइप ऑफ फाइल में आ रहा होगा XLSX। ठीक है, XLSX। ठीक है,
बात समझ आ गई? तो ये इसकी एक्सटेंशन हमारे पास आ गई। अब आगे प्रोसीड करते हैं। भाई यहाँ पे किसी बच्चे को कोई मसला? ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए भाई हमारे पास एमएस एक्सेल को ओपन करने के मल्टीपल वेज हैं। एक है न्यूबीज बिगनर्स का तरीका, एक है प्रोफेशनल्स का तरीका। दोनों तरीके हम देखते हैं। तो जो न्यूबीज है, जो आपके बिगनर्स है, वो क्या करते हैं? विंडो का बटन दबाते हैं कीबोर्ड से, या तो विंडो का आइकन पे क्लिक करते हैं, मेन्यू आ जाता है, यहाँ पे सर्च किया जाता है क्या? एक्सेल, EXCEL एक्सेल। एक्सेल आप देखेंगे यहाँ पर आएगा, आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये बड़ा आसान बच्चों वाला सिंपल तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें? आप विंडो वाला बटन प्रेस करके रखें और सामने आर वाला बटन दबाएं, तो क्या चीज आपके सामने आएगी? उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, हम कहते हैं इसको रन डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। आप डायलॉग कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, ओपन किया, डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास। इसमें आपने टाइप करना है EXCEL एक्सेल और आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एक्सेल लिख के एंटर करोगे तो क्या होगा? आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसी जो आपके सामने चीज आई इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रही होती हैं, ये इसका मेन इंटरफेस नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको हम, ये क्या छोटा क्यों हो गया? सही है, एक्सेल का इंटरफेस आ गया। अब देखिए वर्ड और एक्सेल की, वर्ड और पावर पॉइंट की तरह यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रही हैं। आपको सिंपल इनवॉइस की टेम्पलेट चाहिए, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए, आपको इन्वेंट्री चाहिए, आपको सेल्स इनवॉइस ट्रैकर चाहिए, आपको लोन कैलकुलेटर चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस कैलकुलेटर चाहिए। जो आपको शीट चाहिए आप यहाँ पे सर्च करें, इंटरनेट होगा तो उसके टेम्पलेट्स आपके पास डिफरेंट बने बनाए आ जाएंगे। वीडियो बुक करेंगे, आपका आंसर वहां पर आ जाना है। लेकिन आप तो जीरो से काम करेंगे, स्क्रैच से काम करेंगे तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहां से हम जरा ऊपर डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं, कौन सी चीज कहां पे होती है और उसका क्या मकसद होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अब एक्सेल का मेन इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। क्या होता है इंटरफेस? किसे कहते हैं इंटरफेस? किसे कहते हैं इंटरफेस? किसे कहते हैं इंटरफेस? किसे कहा जाता है? हाँ भाई, किसे कहा जाता है? हाँ वेरी राइट भाई, सबने ठीक है। देखिए इंटरफेस जो होता है, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, इंटर का मतलब होता है दाखिल होना, तो जो आप मेन जो पेज नजर आता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक है, मेन विंडो जो होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्ड और पावर पॉइंट में जिस तरह से 80% ऑफ द इंटरफेस सेम था, इसी तरह से वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का भी चारों का क्या इंटरफेस 80% क्या है? सेम है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब रिव्यू कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से मैंने बताया हुआ, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने मुझे उसके जवाब देने। ठीक है भाई, तो जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तो हाँ भाई चला दे, तुम बताओ ये जो बटन जिसको क्या कहते हैं? मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, क्लोज हो गया, ये क्या है? ये वाले एक्सेस को हम क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सा क्विक एक्सेस टूल बार? वो तो है ही नहीं, इधर नहीं है। हाँ भाई क्या कहते हैं? सर याद माजी अजाब यार, है ना, छीन ले मुझसे मेरा हाफिजा। ऐसा नहीं करो यार, अभी ताजा ताजा चीजें पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, इसलिए कॉपी पेन इसलिए मंगवाई है कि लिखो ना मेरे भाई, इन चीजों को डायग्राम बना के लिख दो। इस खाना खराब का नाम ये है, ताकि याद तो रहे आप लोगों को भाई। तो क्या चीज है भाई, ये बताएं जरा। इन बटन्स को हम क्या कहते हैं? हेलो बेटा, ये कैलकुलेटर थोड़ी चल रहा है आप यार, अब सोने का टाइम है भाई। नेविगेशन बार, ये नया लफ्ज तुम लाओ। नेविगेशन तो मैंने को बताया नहीं, होती क्या है नेविगेशन? क्या होती है? नया वर्ड मार्केट में लाया तुम। अच्छा देखिए भाई जरा इधर इधर। तो हमारे पास देखिए इधर। हाँ बोले सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं? अच्छा सुनना चाह रहे हैं। अच्छा ये देखिए, अब देखिए बटन्स के काम से याद रखें
माइनस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, हाइड हो रहा है। अच्छा, इस डब्बे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, मैक्सिमाइजर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्लोज वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लोज हो रहा है। तो इन बटन का इस्तेमाल करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेल को अपनी उंगलियों पे नचा रहा हूँ ना, जो अपनी उंगलियों पे नचाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बंदा क्या कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये जो से बटन जिनको कंट्रोल बटन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बस ये लिखे अपने पास, जो बटन जो होते हैं तो क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन कहते हैं। इससे पूरी एक्सेल की फाइल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारे कंट्रोल बटन कहलाते हैं, ठीक है। वर्ड में भी सेम है, पावर पॉइंट में भी सेम है, एक्सेल में भी सेम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके आगे छोटा सा अपवर्ड एरो बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जबरदस्त, ठीक है। रिबन क्या होती है, हाँ भाई रिबन, रिबन क्या होती है सर, वो जो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में काटते हैं वो क्या होती है रिबन, कौन बताएगा, वर्ड की रिबन, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में रिबन किसी कहा जाता है, ये अगर डबल डबल क्लास लेते हो पहले आ जाओ तो बताओ ना यार अभी, और दूसरों को बताने दो यार। कौन सी पूरी, कहां से कहां तक, होम से लेकर यहां तक, ये तो टेप होते हैं, नीचे से भाई फाइल से लेकर नीचे तक ये सारे रिबन है, ठीक है। देखिए बेटा अब सुनिएगा, जहां से ग्रीन पट्टी स्टार्ट हो रही है ना, ये पूरा एरिया रिबन के अंदर आता है यहां तक, ठीक है, ये पूरा एरिया रिबन होता है। सर कैसे, आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, बता देते हैं यार। यहाँ पे जाते हैं ऑटो हाइड रिबन करते हैं, ठीक है। ऑटो हाइड रिबन में क्या, ऊपर वाला सारा एरिया क्लोज हो गया ना, इसका मतलब जैसे आप क्लिक के ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास रिबन सारी आ जाएगी, ठीक है। जब काम नहीं करे तो रिबन हाइड हुई भी है, इसका मतलब पूरे का पूरा जो एरिया होता है आपका रिबन में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया है। अच्छा ये दरअसल वो है ना, ये ऑटो हाइड वाला पूरी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देता है, और ये कुछ आपको पता ऑप्शन नजर नहीं आते स्क्रीन में, ठीक है। तो देखिए दोबारा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर टैबलेट कमांड करेंगे तो टैबलेट कमांड दोबारा वापस आ जाएंगे, क्लियर। अच्छा उसके आगे देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, ये साइन इन का ऑप्शन क्या कहलाता है, इसका मतलब क्या है, ये कौन बताएगा, बताओ। सही है, जबरदस्त। देखिए बेटा बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने कि भाई यहाँ पर देखिए एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसे जीमेल गूगल वालों का, आप जीमेल की गूगल की आईडी बनाते हो तो गूगल वाले आपको गूगल ड्राइव देते हैं जो कि 15 GB तक का फ्री होता है। इसी तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो आपको वन ड्राइव देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अलग अकाउंट बनता है, गूगल के अकाउंट के साथ ही बनता है लेकिन उसका अलग अकाउंट होता है, आईडी पासवर्ड आपका अलग होगा, आईडी लेकिन गूगल की लग जाएगी लेकिन पासवर्ड उसका माइक्रोसॉफ्ट का अलग होगा। तो होता क्या है जब आप आईडी बनाते हो और साइन इन करते हो उस आईडी से, तो जो भी आपकी फाइल होगी ना वो क्या होगा, आपकी उस वन ड्राइव में सेव हो रही होगी, और गाइडलाइन वन ड्राइव 5 GB तक का फ्री डेटा देता है, गूगल 15 तक का देता है। मेरी बात समझ आ रही है सर, फायदा क्या होगा, भाई इसका फायदा ये होगा क्योंकि एक्सेल हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप का मतलब ये है कि आप जो भी काम सेव करोगे ना आपके मैनुअल कंप्यूटर में सेव हो रहा होगा, इंटरनेट में सेव नहीं हो रहा होगा। तो इस मसले को हल करने के लिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आया हुआ है कि भाई आप वन ड्राइव में सेव कर लो, और वो आईडी आप अपने घर के, मोहल्ले के, दोस्तों के, कजन के किसी भी कंप्यूटर में जाके साइन इन करोगे तो होगा क्या, अगर इंटरनेट वहां पे कनेक्ट होगा तो जितनी फाइलें आपने सेव की होंगी एक्सेल की वो सारी वन ड्राइव में आ रही होंगी, ये इसका फायदा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद ये नाम लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, ये कौन बताएगा, हैंड रेज करेंगे। हाँ भाई बताओ, सबसे ऊंचा हैंड रेज किया है भाई आपने, पफ सही कर रहे हो, अच्छा सर पफ सही कर रहे, पफ बना रहे हैं भाई, और कौन बताएगा, आप बताओ भाई लास्ट में क्या कहते हैं,
नाम लिखा हुआ, नाम क्या लिखा हुआ आता है? नाम को क्या कहते हैं? नाम को दूसरा नाम क्या है? नाम को दूसरा नाम क्या है? टाइटल बार। भाई नाम का दूसरा नाम क्या है? टाइटल। तो जहां पे आपकी फाइल का नाम डिस्प्ले होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। देखिए अगर आपने अपनी फाइल का नाम नहीं रखा जो आप जिस नाम से सेव करना चाह रहे हो, तो वहां पर एक डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आता है। जैसे एक्सेल की मैंने कहा फाइल का नाम होता है वर्कबुक, अब पूरा वर्कबुक नहीं लिखा आता, सिर्फ बुक शॉर्ट में लिखा हुआ आता है। तो बुक वन पहली फाइल को ली गई, दूसरी फाइल बोलूंगा बुक 2 लिखा आएगा, तीसरी बोलूंगा बुक 3 लिखा हुआ आएगा। सही है। अच्छा वर्ड होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 और आगे डेट डाल के एमएस वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, या वर्ड लिखा हुआ था। पावर पॉइंट की फाइल होती, नई फाइल ओपन करते हो तो प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 3 लिखा हुआ था, आगे पावर पॉइंट लिखा हुआ था। बात समझ आ रही है? तो डेज के बाद आगे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है, उससे पहले आपकी फाइल का नाम लिखा हुआ होता है। मैं यहाँ से जाके इसको सेव करूंगा, देखिए बुक 1 से जो फाइल का नाम दूंगा वही आ जाएगा। सेल्स रिपोर्ट नाम दे दिया, कुछ भी दे दिया तो वो आ जाएगा। इतनी बात ये है। तो ये हमारी टाइटल बार होगी। ये क्या है भाई? इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑप्शन आ रहे हैं। क्या फायदा होता है? क्या फायदा बताओ, क्या फायदा होता है? हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त भाई। देखिए सारों ने ठीक कहा, बड़ा अच्छा बच्चे ने कहा, यानी कि वो ऑप्शंस जो कि क्या है किसी टेबल पे बिल्कुल एंड में किसी जगह पड़े हुए हैं। और आपको क्या, जैसे आप एक्सेल ओपन करते हो तो डिफॉल्ट टेब आता है होम, होम होता है। आपको रिव्यू में जाके कोई ऑप्शन आपने एक्सेस करना है, लाइक रिव्यू में जाके आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन करना है, आपको बार बार यूज करना पड़ता है। तो आप होम पे जाके रिव्यू पे जाके इस पे क्लिक करके फिर आप उसको एक्सेस करते हो। तो अपनी आसानी के लिए आप उसको ऊपर ही लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कैसे लेकर आते हैं। तो बहुत आसान तरीके, किसी को डिलीट करना है राइट क्लिक करो और यहाँ से क्या करो, रिमूव फ्रॉम टू एक्सेस टूल बार, तो यहाँ से हट जाएगा। लेकर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे मोर कमांड्स पे आएंगे और यहाँ पर दिखा रहे पॉपुलर कमांड, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कमांड है वो सारी आ रही है। आपको पॉपुलर कमांड नहीं चाहिए, टेब टाइप कमांड चाहिए। तो आप यहाँ पे जाओ ड्रॉप डाउन में और यहाँ से जो टेब आपको चाहिए, जैसे रिव्यू टेब में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मुझे चाहिए था, इधर में गया देखा भाई स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कहाँ आ रहा है, ये रहा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ गया। इसको मैंने किया एड, उसके बाद मैंने किया ओके, तो आप देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ गया। अब जब मेरा एक्सेल ओपन होगा तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ रहा होगा, मुझे बार बार लाने की जरूरत, मुझे उस रिव्यू में जाकर उसको ऑन करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये फाइल, अच्छा होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूला, ये क्या कहलाते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? अभी बार बार बताया मैंने, टूल बार, टेब कहते हैं भाई। अभी बार बार कह रहा हूँ, होम टेब, रिव्यू टेब, इसको क्या कहते हैं भाई? टेब कहा जाता है। अच्छा फाइल क्या है? फाइल क्या इनका बिछड़ा हुआ भाई है ना? तो फाइल क्या अलग अलग नजर आ रहा है, आगे सारे टेब हैं, पीछे ये क्या है? फाइल, फाइल, हाँ ये फाइल बटन हमारा जो है ये एक्सेल के बैक स्टेज व्यू को एक्सेस करने के लिए। और बैक स्टेज पे आप क्या करते हैं, आप अपनी नई फाइल ओपन कर सकते हैं, आप बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, आप सेव ऐसे डुप्लीकेट बना सकते हैं, आप पासवर्ड लगा सकते हैं, आप प्रिंट से प्रिंट कर सकते हैं, शेयर से शेयर कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। मेरी बात समझ आ रही है? सारे वही ऑप्शंस हैं प्रिंट के अलावा। प्रिंट को हम देखेंगे दोबारा से, क्योंकि प्रिंट, एक्सेल का प्रिंट निकालना थोड़ा डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बाकी सारे ऑप्शंस को देख लीजिएगा, पीडीएफ कैसे निकलता है, पासवर्ड कैसे निकलता है, डुप्लीकेट कैसे बनता है फाइल का, वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। वही बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बार बार बता चुका हूँ पावर पॉइंट और वर्ड में। उसके बाद आ जाते हैं इसके नीचे इंटरफेस में, और ये क्या चीज है? टेब के आगे जो आ रहा है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, टेल मी बार, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? हाँ वेरी गुड भाई। देखिए कोई आपको कोई चीज चाहिए, नहीं मिल रही ऑप्शन, स्पेलिंग ग्रामर चेक चाहिए, बोर्ड ढूंढना नहीं मिल रहा, आपने लिख दिया इस पे, जैसे लिखोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ जाएगा।
ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, मिलता जुलता कीवर्ड लिखोगे तो वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है, तो सर्च का काम कर रहा होता है। आगे चलते हैं, नीचे हमारे पास फोन के अंदर ये क्लिपबोर्ड, फोन, अलाइनमेंट, ये क्या चीज है, ये क्या है, क्लिपबोर्ड, फोन, अलाइनमेंट, नंबर, ये क्या है, ये ग्रुप्स है। क्या है, अच्छा ग्रुप्स के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये क्या है, ये कमांड्स हैं। देखिए हायरार्की याद रखें, टेब सबसे ऊपर होंगे, टेब के अंदर ग्रुप होंगे, ग्रुप के अंदर कमांड्स होंगी। ठीक है, टेब्स के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर कमांड। भाई समझ आ रही है यहां तक? अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अगर हमारे पास नीचे आ जाए तो नीचे हमारे जूम कंट्रोल बटन आ रहे हैं, जूम आप बढ़ा सकते हैं, जूम को आप कम कर सकते हैं अपने लिहाज से। आगे आ जाए तो ये हमारे पास स्टेटस बार आ रहा है, ये स्टेटस बार बता रहा होता है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, या डिफरेंट चीजें यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो हो रहा होता है। ठीक है, आगे चले तो हमारे पास ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, अगर मैंने रोज को देखना है, यहां से आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज करोगे। आपने कॉलम्स के कॉलम में नेविगेट करना है। नेविगेट का मतलब क्या होता है, क्या करना, एक किसी चीज या किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने को नेविगेट कहते हैं। ठीक है, तो ये नेविगेशन, भाई आपने कॉलम्स रोज की नेविगेशन करनी है तो वर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉलम में नेविगेशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अच्छा उसके नीचे आ जाओ, व्यू ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्प्ले ऑप्शन आ रही है, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सेल में होता क्या है, जरा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर लाइक मैंने कुछ नंबर टाइप कर लिए, ये मेरे पास नंबर आ गए, और यहां से मैंने इस नंबर को कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहां से मैंने लिया कंट्रोल सी और दोबारा आगे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? अब देखिए एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब जो रोज एंड कॉलम में डिपेंड करता है, और सबसे आप बोले की बात क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा रोज एंड कॉलम्स होती है। कितनी होती है इसमें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा मेरे एक पेज पे कितना डेटा आएगा। ठीक है, मेरा डेटा कितने पेजों पे जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही। इसका बेहतरीन तरीका क्या है, देखिए ये वाला नॉर्मल व्यू है हमारा। आपने देखना है कि मेरा ये वाला डेटा कितने पेजेस पर आया है, या एक पेज पे लाना है तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो डेटा को कम ज्यादा करके। तो उसका तरीका क्या है, नॉर्मल के साथ देखिए क्या आ रहा है, एक पेज ब्रेक प्रीव्यू आ रहा है। इस पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक्सेल बताएगा कि भाई पेज नंबर 1 कहां से कहां तक है, कॉलम ए से लेकर कॉलम जे तक आपका पेज नंबर 1 है, फिर के से लेकर आर तक आपका पेज नंबर 2 है, यानी कि 2 पेजेस में आपका डेटा आ रहा है। समझ आ रही है? हाँ, कहां जा रहा है, ये नॉर्मल व्यू है। लास्ट वाले में आप आएंगे, सही है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा, पेज ब्रेक प्रीव्यू। यहां पर आएंगे तो आपको बस बताएगा उतना डेटा पेज नंबर 1 पे आ रहा है, इतना डेटा पेज नंबर 2 पर आ रहा है आपका। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जरा। उसके बाद सेंटर में आ रहे हैं, दोबारा नॉर्मल पे आते हैं। देखें जब आप दोबारा नॉर्मल पे आएंगे ना तो अब आपके पास एक डॉटेड लाइन भी आ रही होगी जो कि आपको रिमाइंड करवाएगी भाई पेज यहाँ पर एंड हो चुका है, यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो चुका है। शुरू में स्टार्ट में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे पेज ब्रेक पे आप जाएंगे ना तो डॉटेड लाइन आपके पास आ जाएगी। आगे चलते हैं, देखें आगे हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहे दूसरा आपको जो पेज है ना टी पे खत्म हो रहा है, तीसरा पेज कहाँ खत्म हो रहा है, आगे जाते हैं स्क्रॉल बार पे तो मुझे बता रहे तीसरा यहाँ खत्म होगा, तो चौथा कहाँ खत्म होगा, आगे चलते चले जाए तो चौथा यहाँ खत्म होगा। यहाँ से अब एनालाइज हो रहा है पेज यहाँ पे एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, तो उसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर वाला ये कौन सा नाम है, पेज लेआउट। ये बताएगा आपके पेज के लेआउट को कि भाई आपका हेडर कहां पर आएगा, आपका फूटर कहां पर आएगा, ठीक है, डेटा आपका कहां आएगा। देखिए ऊपर एड हेडर का लिखा हुआ है, और यहाँ से कितने मार्जिन होंगे आपकी शीट के, वो सारी चीजें आपकी पेज लेआउट में आ रही हैं। ठीक है, आपके पेज का स्ट्रक्चर बता रही होंगी, बात हो जा रही है। अच्छा दोबारा नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। तो तकरीबन अपने एक्सेल का इंटरफेस हमने देख लिया, तकरीबन सारी चीजें अब तक क्या थी, सारी वो व्यू ऑप्शन डिफरेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब सवाल ये कि सर एक्सेल के अंदर कितनी रोज होती है, कितने कॉलम होते हैं, किस
कैसे आइडेंटिफाई करें, जरा गेस कीजिएगा कितनी रोज कितने कॉलम्स होते हैं? 2200, 500, 500 क्या है कॉलम या रोज है? दोनों 500 है, ठीक हो गया। और बताए और तुक्का लगाए जरा सा, 1000, हाँ भाई, और 26, 26 1, 26 2, 26 30, बोली लगा भाई, बढ़ाए, दिख नहीं रहा। 2000, 2001, 2002, हाँ। अनलिमिटेड तो देखें कुछ भी नहीं होता, अनलिमिटेड बोलो क्या 3 ट्रिलियन, अरे भाई 3 ट्रिलियन कहां से है? तो अनलिमिटेड इन्फिनिटी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कितने कॉलम थे, तो आखिरी वाले कॉलम पे जाना पड़ेगा ना। आखिरी वाले कॉलम पे कैसे जाएंगे, बहुत आसान है। देखिए ये आ रही है, स्क्रॉल बार आ रही है, इस पे क्लिक करते जाएं, करते जाओ करते जाओ, क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यहाँ पे तो बंटी का साबुन भी खत्म हो जाएगा, बात समझ आ रही है? तो क्लिक करते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। अच्छा चलो रोज पता कर लेते हैं यार, यहाँ काम नहीं चल रहा। तो रोज पे नीचे आएंगे, वर्टिकल पे क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्लिक कर गए होंगे भाई। अब जाते जाओ, ये बंटी देखो, बंटी की पूरी फैमिली भी आ गई, उसका भी साबुन खत्म हो जाएगा, समझ आ रही है? तो अब देखिए कितना ज्यादा डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है, ठीक है। सर कोई शॉर्टकट बताया ना, तो बंटी की तरह साबुन थोड़ी है, हम जो है ना हाथ धोते ही जाएंगे। अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, ठीक है। आसान तरीका क्या है वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में जाते हैं। देखिए आसान तरीका क्या है, कंट्रोल दबा के रखें, शॉर्टकट देखिएगा, सबसे लास्ट में जाना है, कंट्रोल दबा के रखें, डाउन एरो प्रेस करें, डाउन एरो, चले गए। कितनी रोज है? 10,48,576, यानी कि 10,48,000 लोगों का डेटा एक एक्सेल की शीट के अंदर आ सकता है। इतना पावरफुल टूल है आपका, ठीक है। और एक्सेल की एक फाइल के अंदर एक शीट नहीं होती, देखिए प्लस का बटन आ रहा है, आप इसे तकरीबन 250 शीटें बना सकते हैं। शीट 1 शीट 2 क्लिक करते जाए, नई शीट ऐड होती चली जाएगी। और हर शीट के अंदर 10,48,000 आपको क्या रोज मिलती है डेटा एंटर करने के लिए। तो आप कुछ सोचते हैं, एक ही फाइल में पूरी कंपनी का डेटा आप रख सकते हैं, इतना पावरफुल टूल है आपका, ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा आगे चलें भाई। सर रोज पे पता लगती है इतनी, कॉलम कैसे पता लगेंगे? बहुत आसान है भाई, लेफ्ट में आने के लिए डाउन एरो प्रेस करेंगे और आखिर में जाने के लिए लास्ट वाला एरो आउटपुट देने के पहले ऊपर जाते हैं, कंट्रोल दबा के रखा, ऊपर वाला बटन दबाया, तो देखिए आप पहले वाली रो पर आ गए, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद देखना है क्या, कितने मेरे कॉलम्स हैं, तो कंट्रोल दबा के रखिए, क्या दबाना है? राइट वाला बटन ना, क्योंकि राइट साइड पॉइंट पे जाना है, तो राइट वाला बटन दबा दिया भाई मैंने, XFD। कितने कॉलम होते हैं? हो गया 2600 लेटर होते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा कितने कॉलम रखते हैं, देखिए XFD, देखिए ABC, ए से लेकर जेड तक जाएगा, फिर क्या होगा ए के साथ, फिर ए बी ए सी जेड तक मुकम्मल होगा, बी के साथ जेड तक मुकम्मल होगा, सी के साथ जेड तक मुकम्मल होगा, यानी कि 26 लेटर तक 26 क्या होगी, 26 सीरीज चलेगी पूरी। फिर उसके बाद ए के साथ सीरीज मुकम्मल होगी, अब बी के साथ सीरीज मुकम्मल होगी, फिर सी के साथ जो सीरीज जाएगी कहां तक जाएगी, आपके पास XFD तक जाएगी। सर कितने बने, समझ नहीं आ रही, तो बैठते बैठते हमारा जो है ना इंक, स्याही इंक खत्म हो जाएगी, कलम इंक खत्म हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो दोबारा क्या आते हैं, शराबत के पीछे कंट्रोल दबा के लेफ्ट दबाएंगे तो आप दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। अब सर कुछ शॉर्टकट बताया ना, समझ नहीं आ रही यार, कुछ शॉर्टकट क्या है, बहुत आसान है। देखिए जहां से आपकी कॉलम स्टार्ट हुई, कॉलम और रो का तो पता है ना आपको, जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम पे होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी रोज होती है। एक्सेल के अंदर ये जो ABCD की फॉर्म में जो मौजूद है, ये क्या है आपके कॉलम्स है, और ये जो 1 2 3 की फॉर्म में मौजूद है क्या है, हमारी रोज है। हरकतें नहीं करो यार अल्लाह के बंदो, ऐसे लग रहा है बेकार होकर बैठे हुए हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आप लोगों का,
ये अजीब अजीब बातें आवाजें निकाल रहे हैं यार। अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो वाले भी क्या बोलेंगे यार, ये क्या चल रहा है यार ये। ठीक है सर बड़ाल, सर नहीं करे ना सर, फोकस में तुम आ गए हैं। अच्छा जी खैर, तो शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए जहां से आपकी कॉलम स्टार्ट हो रही है और जहां से आपकी रो स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक सीधी लाइन होती है जिसमें, तो इधर आपने आगे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऊपर सर्च बार में देखिए आपके पास रोज आ रही है और आपके पास क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं, 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। जैसे आप क्लिक हटाएंगे नंबर गायब हो जाएगा। ये नंबर देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना पड़ेगा, समझ आ रही। तो इस तरह से कोई आपसे पूछे रोज कितनी कॉलम कितने, आप बोलेंगे सर इतनी रोज इतने कॉलम है, समझ आ गई। भाई देखिए इधर आके आपने क्लिक करना है, इधर आके क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे तो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं जूम भी कर देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर आते हैं। ठीक है भाई, कोई मसला है यहाँ पे, क्लियर हो गई कोई सवाल? ओ भाई और कितने करोगे यार, तो बंटी का साबुन खत्म हो गया तुम अभी भी ऐड करवा रहे हो भाई। हाँ भाई कितना बड़ा है, 10 लाख यार, 10 लाख लोग कहाँ पे होते हैं भाई। ऑप्शन बताया ना मैंने, क्या करेंगे, नई शीट में मूव हो जाएंगे। कितनी शीटें बना सकते हो, 2 से 2 शीटें आप ले सकते हो, तो 10-10 लगा लो यार, ये 200 पूरी हो जाए, 250 पूरी हो जाए, नई फाइल बना लो यार। और आधी हवा में देर, आधी हवा में देर, पौनी हवा में देर, खत्म हो गया। ठीक है, समझ आ रही है। तो भाई इस तरह से आप क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को हटाएंगे। ये जूम कैसे लेकर आया, विंडो दबा के रखेंगे, प्लस वाला बटन दबाएंगे, पूरी विंडो जूम हो जाएगी, आप पूरा कंप्यूटर आपका जूम हो जाएगा। खत्म करना है, विंडो दबा के रखें, माइनस वाला बटन दबा दें, दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? जी जी बोले, अरे बोलो ना, आवाज देके बोलते ही नहीं यार। अच्छा चले भाई आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा, इतनी बात है यार। अच्छा अब देखिए भाई, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल चले मैं आपसे कहता हूं यार मुझे इस 7 वाले नंबर को चेंज करना है, मुझे इस 7 वाले नंबर को चेंज करवाना है। मैंने आपसे कहा यार काम करो, वो जो इंटरनी आया ना उसको बोले 7 नंबर वाली वैल्यू को चेंज करके शो कर दे। कैसे समझाओगे इसको, कैसे समझाओगे? तो क्लिक नहीं करना, फोन पे समझाना है भाई। हाँ भाई बड़ा सिंपल बोलोगे, भाई देखो जहां से फीड स्टार्ट हो रही है उसके राइट पे जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर से देखो देखो देखो, फिर आगे जाओ, है ना। वो बोलोगे यार देख ही रहा हूं, कोई नजर ही नहीं आ रहा है ना, बहुत सारे साथ लिखे हुए आ रहे हैं, यूनिक वीडियो भी नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, जिस तरह से आपके घर का लोकेशन होती है, आपके घर का एड्रेस होता है, इसी तरह से एक्सेल में हर सेल का क्या होता है, एक लोकेशन या एड्रेस होता है। कैसे पता लगेगा, देखिए ये वाला जो सेल है ना इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इसके अंदर क्या आ रहा होगा, आपके सेल का एड्रेस आ रहा होगा। भाई कहाँ आ रहा है जरा देखिएगा वो से, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। देखिए अब पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इस वाले सेल का भाई देखिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि सर आप बोलेंगे आप एक काम करो, I8 वाले सेल को आप 7 को चेंज कर दो 100 से। I8 में I का मतलब क्या है, ये कॉलम, और 8 का मतलब क्या है, आखिरी रो में। I जाहिर करेगा, अल्फाबेट जाहिर करेगा कॉलम को और नंबर जाहिर करेगा रो को। I8 का मतलब आई वाले कॉलम में आखिरी वाली रो पे जो सेल आ रहा है, तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। इसका एड्रेस क्या होगा, I15। अच्छा इस वाले का क्या होगा, M11। ठीक है, देखिए ये वाला ना M वाले कॉलम में और 11वीं रो में, तो M11। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो आप क्लिक करें नेम बॉक्स के अंदर, उसका एड्रेस देख लें। इसका क्या है, K9, K वाले कॉलम में 9वीं वाली रो खड़े हो गए तुम।
इसका एड्रेस बताओ क्या है। उधर नहीं देखना, 5 रकम में वो पाकिस्तानी आवाज जहाँ का बना करो उधर देखती है। ये बताओ इसका क्या एड्रेस है, इस 7 का क्या एड्रेस है। ओ भाई देख के बताओ, तुक्का नहीं मारना। ऐसे में भी ऐसे में भी। हाँ भाई, तो बताओ क्या एड्रेस है इसका। M9। क्यों M9? अब गौर से सुनना, क्योंकि हाँ रोड में M है, फिर हाँ भाई कॉलम M वाला और रो कौन सी है, 9 वाली है। भाई बात समझ आ रही है। तो आपने कहना है कि भाई आप एक काम कीजिए सर, G9 वाले सेल को आपने 7 से 100 में चेंज करना है। समझ आ रही है? तो आप G9 बोलोगे फौरन से समझ जाएगा बंदा। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी जैसे मैंने बताया एक सेल का एड्रेस होता है, ऐसे मल्टीपल सेल्स को आप कहते हैं रेंज। रेंज कभी क्या होता है, एक एड्रेस होता है। लाइक ये कौन सी रेंज है, मैं कहता हूं भाई ये काम करो, यहां से लेकर यहां तक की रेंज पे आप ये फार्मूला लगा दो। ठीक है, क्या बनेगा, जी स्टार्ट कहां से हो रहा है आपको देखना है। जी अभी देख लेते हैं, रोज छुपी हुई हमारी। देखिए ये स्टार्ट हो रहा है G3 से, देखिए जी वाले कॉलम में और तीसरी रो के सामने है। तो G3 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां होगा K, और कहां पर हो रहा है K9 पे एंड हो रहा है, K9 पर, K वाले कॉलम में 9वां। तो इसका रेंज का नाम क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं G3 से K9, तो आप लिखेंगे G3 और K9 K9। ठीक है, तो ये रेंज मैंने बता दी, G3 से लेकर K9 तक के सेल्स को क्या करना है, आपने रेंज में लेना है। इतनी बात तो बता दी। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने रेंज भी देख ली, ये सारी चीजें कहां काम आएंगी आगे देखेंगे। ये नेम बॉक्स समझ आ गया, नेम बॉक्स में क्या होता है, एड्रेस की लोकेशन आ रही होती है, सेल का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जरा। उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल ये सारा डेटा मेरे पास आ गया ना, इस डेटा को हम एक ही पेज पे रखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं बाकी डेटा को, और हम जाते हैं यहाँ पर और इस वाले कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे बिलफर्स। यहाँ पर फिजिक्स आ गई, यहाँ पर मैथ्स आ गई, यहाँ पर इस्लामियात आ गई। ठीक है, यहाँ पर उर्दू आ गई, यहाँ पे SST या PST आ गई। ठीक है, अच्छा PST आ गई, इंग्लिश आ गई, सिंधी आ गई। ठीक है, और उसके बाद केमिस्ट्री, यार केमिस्ट्री, 6 मिस्त्री भी तो है ना। अच्छा भाई केमिस्ट्री आ गई। अब क्या करेंगे, इन सबका टोटल करना है। यहां पर मैंने लिख दिया टोटल। अच्छा अब मैंने देखिए वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि मैंने बताना है एक्सेल को कि भाई क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का टोटल निकालना है। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल। क्या लिखा, अब देखिए जैसा कि नॉर्मल डेली लाइफ में ना हम किसी चीज को प्लस करना होता है तो कैसे लिखते हैं, जिसमें 5 + 7 + 9 करना है तो हम क्या करते हैं, कॉपी में लिखते हैं 5 + 7 + 9 इक्वल लगा के आगे आंसर लिखते हैं। कितना बनेगा, 7 और 5 12, 12 और 9 12 और 9 21, 21 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्सेल में भी सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा चेंज है। डेली लाइफ में इक्वल एंड में लिखते हैं, एक्सेल में इक्वल पहले लिखना पड़ता है। जब इक्वल लिखते हैं एक्सेल समझ जाता है ये फार्मूला है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वल, इस वाले सेल को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। ये प्लस कहां से आएगा, वही देखें प्लस यहां से भी आप लगा सकते हो, शिफ्ट दबा के इक्वल दबाओगे प्लस आ जाएगा, या यहाँ से ये वाला प्लस का बटन है ये भी आप यूज कर सकते हो। ये कब यूज होगा, जब आपको नंबर लोग ऑन होगा। नंबर लोग अगर ये बत्ती ऑन नहीं है, ये नंबर के साथ वाली, तो होगा क्या, आपका कीबोर्ड यूज नहीं हो सकेगा। जैसे नंबर लोग को ऑन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, नंबर और सिंबल जो भी सबको यूज कर सकते हो। वही समझ आ रही है। अच्छा उसके बाद मैंने सेकंड को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का बटन, फिर थर्ड को,
प्लस का बटन, फिर प्लस का बटन, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस एंड फिर प्लस एंड लास्ट में भी प्लस। तो मुझे बताएं, जब आखिरी नंबर था, आखिरी नंबर के आगे मैंने प्लस लिखा था, डिग्री लाइन पे लिखते हो नहीं लिखते ना, इसी तरह से आखिरी सेल के आगे भी आपने कोई सिंबल नहीं डालना, बस आपने इंटर कर देना है। इंटर करोगे तो क्या बताएगा, नो भी नो सब्जेक्ट के नंबर टोटल करके इसने दे दिए। क्लियर होगा? अच्छा सर, अब क्या करें? मैं कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा था फॉर्मूले के लास्ट में आओगे और यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है, डबल क्लिक कर दो बस। क्या किया? जब डबल क्लिक हमने किया तो आपने देखा कि जहां तक मेरे नंबर्स मौजूद थे इसने सारे के सारों में ये फॉर्मूला लगा दिया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे 10 लाख भी बच्चे होते हैं उन सबका रिजल्ट सेकंड्स में निकल के आ जाता, मिली सेकंड में निकल के आ जाता। ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर पर, आपके कंप्यूटर की, जितना ज्यादा वो हेवी होगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट निकाल के देगा। भाई इतनी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से एक्सेल क्या करता है, हमारा बहुत सा टाइम बचाता है, हमारा बहुत सा क्या करता है, हमारी एफर्ट बचाता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए, एक तो मैंने ये बात बताई, ऐसे आप सेट कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको एड्रेस सेल की लोकेशन पता है, आप डायरेक्ट सेल की लोकेशन भी डाल के आप ये काम कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये कौन सा सेल है, A3। भाई आप एक काम करो, A3 को प्लस करो, किसमें, B3 में, B3 आपने लिख दिया, फिर आप प्लस करो C3। कोई बात समझ आ रही है? हाँ वो जाएंगे बेटा, वो आगे जाएंगे। वो मैंने क्या कहा है, जब खाना लगे तो कोल्ड ड्रिंक की टेंशन नहीं लेनी, मिल जाएगी। और देखिए तब अच्छी मिलेगी जब आप ऊपर वाली पॉकेट में क्या करें, लिफाफा रखें, बंदे को याद रहेगा लिफाफा मिलेगा, मिल जाएगी, टेंशन नहीं लो। भाई बात समझ आ रही है यार? तो यहाँ पर आप मैनुअली भी डाल सकते हो सेल का एड्रेस, तो तब भी क्या करेगा, आप देख रहे हैं इसको सिलेक्ट करता चला जा रहा है, सही है। डिफॉल्ट लिखा, लेकिन डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। समझ आ रही है? चलिए D3 था, देखिए इसने ऐड कर दिया, ठीक। तो इस तरह भी आप ये काम कर सकते हो। देखो मसला है आपको क्लियर? तो इस तरह से हम ये काम करते हैं। अच्छा दूसरी बात देखें, बल्कि हम दोबारा इस पे जाते हैं अपने काम पर। अब देखिए आगे आपके सामने एक बार आ रही है, आप बोलेंगे सर ये बार, चले इसको तो भाई पता लगे ये नेम बताता है हमारे सेल का, लेकिन ये वाली बार किस मर्ज की दवा है? तो भाई देखिए इस बार को कहते हैं फार्मूला बार। क्या कह रहे होते हैं? फार्मूला बार कह रहे होते हैं। बड़ी कमाल की बार होती है। इसका काम ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर गए होते, मैंने इतनी चीजें पढ़ा दी बच्चों को, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये काम करो, मुझे बताओ कि कौन से सेल में फार्मूला लगा हुआ है। क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आसान तरीका क्या है देखें, नहीं बता पा रहा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फार्मूला बार में देखूंगा, क्या मुझे फार्मूला नजर आ रहा है? मुझे फार्मूला नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं दूसरे सेल पे गया, फार्मूला नहीं आ रहा, तीसरे पे नहीं आ रहा, चौथे पे नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। आगे पे क्या, देखिए यहाँ पर मुझे फार्मूला बता रहा है, हालांकि यहाँ पे फार्मूला नहीं बता रहा, मुझे फार्मूला बार में शो कर रहा है। तो फार्मूला बार क्या करती है, फार्मूले को डिस्प्ले करवाती है, ठीक है। जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ होता है फार्मूले को डिस्प्ले करवा रही होती है, ठीक है। पूरा फार्मूला यहाँ पर आपके पास आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। आगे चले। अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई फार्मूला लगा रहे होते हो ना, तो अब वो जगह कम पड़ जाती है, ठीक है, जगह कम पड़ जाती है। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट किया, आगे कुछ नंबर जा रही है, ये रो कंटिन्यू हुई भी है, तो क्या होगा, वो पीछे छुप जाएगा। लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो भी आप देखते हो ऊपर नजर आ रही होती है, आपको आपके फार्मूला बार में नजर आ रही होती है, ठीक है। तो देखिए पूरी फार्मूला बार में आपको चीज क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। एक काम इसका ये भी होता है। और कोई मसला है आपको समझ में आ गई? आप लोगों ने करना ये है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जाएं, सारी बातों को आप एक दफा रिवाइज करें, कहीं से कोई मसला आता है पूछें। दूसरा, आपने होम पेज में फ्रंट ग्रुप को देखना है और अलाइनमेंट ग्रुप को देखना है, ठीक है। होम ग्रुप में सारे ऑप्शन के फ्रंट ग्रुप में, होम पेज के फ्रंट ग्रुप के सारे ऑप्शन देखने हैं, अलाइनमेंट के सारे ऑप्शन देखने हैं, और बैक स्टेज में प्रिंट के अलावा सारे ऑप्शन आपने देखने हैं, सही। डुप्लीकेट कैसे फाइल हो रहा है, पासवर्ड कैसे लग रहा है, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों ने गो थ्रू करनी है, ठीक है। समझ आ रही है? तो अभी जाएं और इन चीजों को अप्लाई करें।